बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बातें आपसे शेयर करती चलूँ। जैसे कि हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसके सब्जेक्टिव केस को हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जान चुके हैं, ऑब्जेक्टिव केस को भी हम जान चुके हैं। तो आई होप कि आपको उसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। तो उन व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस को जो है वो वॉच कर रहे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए वो वॉच कर रहे हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अगर मेरी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस जो प्रोनाउंस रिलेटेड है, तो वो अगर उन्होंने वॉच नहीं की तो उनके लिए जो है नेक्स्ट वीडियोस प्रोनाउंस रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो उनके लिए जानना उनके बारे में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उन वीडियोस को वॉच करके यहाँ पे आए, मीन्स कि अपना होमवर्क करके यहाँ आए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए अपने जो है आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम केसेस को बहुत अच्छे तरीके से जो है जान चुके हैं, उसके बारे में समझ चुके हैं, तो अब कुछ हम एडवांस रूल्स की बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे एरर्स की बात करने वाले हैं जिनको जो है फ़िक्स करना है, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस जो हैं वो वॉच करे होंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी जो है स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक जो इसका पार्ट है वो आपको नॉलेज देने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, तो सीखना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, सही समझ कर अगर आप एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना होगा। आई होप कि आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की एडिंग आपको नज़र आ रही होगी। एडवांस यूसेज है, यानी कि हम कुछ एडवांस रूल्स की बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे एरर्स की बात करने वाले हैं जिनको हमने फ़िक्स करना है। हमें एग्ज़ाम्स पेपर में ऐसे जो है देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस जो हम अटैम्प्ट करते हैं, जिनमें इस तरह की जो है वो एक कह लें कि कन्फ्यूजन क्वेश्चंस में जो है हमें नज़र आती है। हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं उनको देख कर, तो हम अटैम्प्ट सही तरह से नहीं कर पाते। तो उनको हम आज देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूँ कुछ देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ होगा, इफ़ टू और मोर pronouns are joined by and or this should be in the same, यानी कि अगर दो या दो से ज़ायद, ठीक है, प्रोनाउंस जो हैं वो जॉइन किए हुए हैं। ठीक है, किसके साथ, कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ वो जॉइन किए हों। एंड और ये दो वर्ड्स जो हैं आपको उस सेंटेंस में नज़र आ रहे हो जिसमें दो या दो से ज़ायद प्रोनाउंस यूज़ किए हों, तो वो दोनों प्रोनाउंस जो हैं वो सेम केस के होने चाहिए। अगर एक सब्जेक्टिव केस का एक प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो वो दूसरा भी जो है वो सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमारा रूल क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिस शुड बी इन द सेम। ठीक है, वो सेम होने चाहिए। तो एंड और क्या है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, इनके साथ अगर कोई प्रोनाउंस जो है वो जुड़ा हुआ हो, उनको ज्वाइन किया गया हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंजक्शन। ठीक है, इसको कंजक्शन कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एक अहम पार्ट है, ये भी इसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो अभी जो है आपको मैं यहाँ पे, चूँकि हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, केसेस की बात कर रहे हैं, उनको लेके कुछ एरर्स की बात कर रहे हैं, कुछ एडवांस रूल्स की बात कर रहे हैं, तो अभी जो है हम अपने इसी टॉपिक पर जो है वो फोकस करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बता दूँ ये कंजक्शन किसको कहा जाता है, कि सेंटेंसेस या वर्ड्स को जो है जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, ठीक है, उनको कंजक्शन कहा जाता है। उन वर्ड्स को यूज़ किया जाए जो आपस में उनको मिलाएँ, जो आपस में जोड़ के रखें, तो उनको जो है वो कंजक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंड और क्या है, हमारे पास यहाँ पे एंड और जो है वो कंजंक्शन के वर्ड्स। ठीक है, एंड और दिस शुड बी इन द सेम, यानी कि वो सेम जो है वो केस के होने चाहिए। तो एग्जाम्पल से हम मज़ीद समझते हैं, दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड आई। ठीक है, अब ये चॉकलेट्स जो हैं वो तुम्हारे लिए है और मेरे लिए है। ठीक है, अब इसमें जो है एक मिस्टेक है, एरर है, जिसको हमने फिक्स करना है। अब यहाँ पे आप देख लें, वो यहाँ पे यूज़ हुआ एज अ प्रेपोजिशन।
बहुत अहम पार्ट है ये भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। तो प्रपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमने इसको देखना है कि एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस हो रहा है, सब्जेक्टिव केस लग रहा है, पॉजिटिव केस, क्योंकि हम तीनों केसेस जो है बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे लिए अब इसको जो है जज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रपोजिशन के बाद ये बात आपने याद रखनी है, नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लें। क्या है कि प्रपोजिशन के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे जो है फॉर यू जो है एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड यूज हो रहा है, तो यू एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन, ठीक है। ये तो समझ आया ना। तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई होना है, एंड यूज हो रहा है या और यूज हो रहा है, ठीक है। दो प्रोनाउंस को आपस में जोड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? ये हो रहा है, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हम जान चुके हैं ना, हमारे लिए तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बता दें ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या है। आई पर जब काम होता है तो किस पे बदल जाता है? वो बदल जाता है मी में। दीज चॉकलेट्स आर फॉर यू एंड मी, तो यहाँ पे क्या आएगा? मी, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक जो रूल है, जो हमारा फर्स्ट रूल जो जैसे कि मैंने बताया, तो वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं कि शी इज एज फास्टर एज मी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एज, ये जो यूज है ये भी कंजक्शन ही है, ठीक है। कंजक्शन के ही वर्ड्स हैं, कंजक्शन कोई एक नहीं है कि बस एंड और हमने रट लिया कि भाई हाँ एंड और ये कंजक्शन है भाई, ये जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो केस हमारा जो भी लगेगा, सब्जेक्टिव लगेगा, ऑब्जेक्टिव लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, तो वो सेम ही होगा। हमने ये रट लिया, तो भाई रटने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बात और बता दूँ कि कंजक्शन जो हम बहुत ज़्यादा किस्म के हैं, ठीक है। और उसके बारे में हम जानेंगे, उसकी एक लिस्ट है, ठीक है। तो एज फास्टर एज मी, इसमें हम क्या कर रहे हैं? शी इज एज फास्टर एज मी, वो इतनी तेज़ है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रनिंग की बात करूँ, इतना तेज़ दौड़ती है जितने कि मैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह की बात करूँ तो कंपैरिजन हो रहा है इसमें। तो कंपैरिजन के लिए भी कंजक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है, एज का वर्ड या जैसे यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, हमें पता चल रहा है ये वर्ड दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है? कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन के दोनों को आपस में, यानी कि कंपैरिजन के लिए यूज हो रहे हैं। शी इज एज फास्टर एज मी, ये दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इसको और इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि मैं अपना कंपैरिजन कर रही हूँ उसके साथ, ठीक है। क्या? तो यहाँ पे अगर शी यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शी यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या यूज होना चाहिए? ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, मी है कि नहीं है? आई पे जब काम होगा तो वो मी बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, तो हमने तो अभी भी पढ़ा, यहाँ पे कंजक्शन यूज हो रहा हो तो वहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउंस जहाँ यूज हो रहे हो तो वहाँ पे सेम केस लगेगा। तो अगर यहाँ पे जो है शी यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, तो हमारा सब्जेक्टिव केस यहाँ पे तो लगेगा। यहाँ की ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, इसको तो हमने रॉन्ग कर देना है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई अगर यहाँ पे मी है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा भाई? अगर यहाँ पे मी का ऑब्जेक्टिव केस लगा है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? अब इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ बैठ के भाई याद कर रहे हो कि भाई सब्जेक्टिव केस में ये, तो जब वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो वो क्या होगा। तो ये आपने जो है रट लें, यहाँ मैं कह रही हूँ रट लें, इनको रट लें, ऐसे रट लें, ऐसे रट्टा लगा लें इनका कि अपने आपके मेमोरी में बिल्कुल महफूज हो जाए, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउंस। अब जब शी जो है ना वो ठीक है, ये हमारे सब्जेक्टिव केस है। जब मी की जगह पे जहाँ सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई ही तो मी बनता है, यहाँ पे मी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? आई। जब भी कंपैरिजन किया जा रहा हो, कंजक्शन लगा हो, दो प्रोनाउंस आपस में जो है उनका ज्वाइन हो रहे हो, उनका कनेक्शन बताया जा रहा हो, शी इज दैट फास्टर एज मी, तो यहाँ पे जो है मी नहीं लगेगा बल्कि आई लगेगा। तो ये राइट सेंटेंस कैसे होगा? शी इज एज फास्टर एज आई, ये हमारा राइट सेंटेंस है, ठीक है।
आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ताकतवर है जितने के तुम। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। एज देख लिया भाई, हमारे दिमाग की घंटी बज गई कि ये तो भाई कंजक्शन यूज़ हो रहा है। अब हमें रूल टीचर ने बताया था कि हाँ, जहाँ पे कंजक्शन यूज़ हो, दो प्रोनाउंस आपस में जुड़ रहे हो, उनका कनेक्शन बताया जा रहा हो और वहाँ पे कंपैरिजन की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम केस लगाएंगे। तो सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे यू लगा हुआ है, यू ही रहता है, अगर आप इसको ना भी छेड़े तो कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही है, सब्जेक्टिव में भी यू ही है, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा राइट है। आई होप कि आपको ये रूल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, कंजक्शन जिसमें यूज़ हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ कि हमें एडवांस रूल्स में और क्या रूल जो है वो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड मिल रहे हैं। आइए, जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि प्रोनाउन को, उसके कॉन्सेप्ट को और उसके जो है केसेस को अब तक जो है हम कवर कर चुके हैं। बहुत डिटेल में हम उसके बारे में जो है वो समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। हमने उसको ट्रिक्स के साथ, उसको एग्जाम्पल्स के साथ, उसको लॉजिक के साथ, उसको पॉइंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है अब तक समझ लिया है। तो जिन व्यूवर्स ने मेरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की वीडियोस जो है अब तक नहीं देखी, नहीं वॉच की, तो उनके लिए जो है ये आगे का जो हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे कहा कि कुछ एरर्स होते हैं जिनको हमें जो हमें एग्ज़ाम पेपर में जो है हमें जब हम अपना पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें हमें जो है वो एरर्स को फिक्स करना होता है, ठीक है, प्रोनाउन से रिलेटेड, उसके केसेस से रिलेटेड। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरी जो है प्रोनाउंस के केसेस से रिलेटेड जो भी जिन्होंने वॉच नहीं की, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसे ज़रूर वॉच करें और कहीं से भी स्किप या फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर फ्रेंड्स, तो कुछ एरर्स के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी जाना कि जैसे कंजक्शन का यूज़ हो रहा था, एंड और यूज़ होगा तो क्या रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस बारे में भी हमने जो है उसको देखा, उसके बारे में जाना, ठीक है। तो आज जो है हम कुछ और रूल्स की बात करेंगे। तो उन रूल्स को आपने डाउन करना है, उनको अपने जो है मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि वो रूल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से रूल्स हैं इन एरर्स को फिक्स करने के लिए। He likes us better than them, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक सेंटेंस किया, she is as faster as I, ठीक है। ये हमने सेंटेंस किया, तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है उसका उसके साथ, ठीक है। शी का कंपैरिजन हो रहा है आई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा कि जब दो जो है पर्सनल प्रोनाउंस के दरमियान जो है कंपैरिजन हो रहा होगा तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगेगा। मींस कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस लगा हुआ है शी, ठीक। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी मी नहीं लगेगा बल्कि आई लगेगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं होगा बल्कि आई ही आएगा, क्योंकि उसका मुकाबला हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। शी इज़ एज फास्टर एज आई। जब कंपैरिजन होगा दो पर्सनल प्रोनाउंस के दरमियान तो सब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है। हमने ये बात की, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिएगा। अब ये यहाँ पे ही लाइक्स अस बेटर देन देम, ही लाइक्स अस, वो हमें ज़्यादा पसंद करता है उसके मुकाबले में, ठीक है। ये सेंटेंस जो है, अब इसमें भी एक तरह से कंपैरिजन है। देखने में तो यही लग रहा है, सुनने में भी यही लग रहा है, जानने में भी यही लग रहा है, दोनों में डिफरेंस इजीली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक पर्सन प्रोनाउन का दूसरे पर्सन प्रोनाउन के साथ कंपैरिजन, आपस में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा केस लगा, यहाँ पे लगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, नो कंपैरिजन, ठीक है। ही लाइक्स अस, वो हमें पसंद करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है, वी पे जब काम होगा तो अस में बदल जाएगा, ठीक है। वो हमें पसंद करता है, बेटर देन देम, उनसे ज़्यादा। तो यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, दे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा वो देम में चेंज हो जाएगा। तो मीन्स कि यहाँ पे जब कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो जब यहाँ पे जो है
सब्जेक्टिव केस लगा है। जब कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा, नो एनी कंपैरिजन, तो वहाँ पे जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, ये रूल आपने अपने माइंड में सेव कर लेना है। ये जो है आपने अपने पास नोट डाउन भी करना है। स्क्रीनशॉट लेने वाले जो हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों तरह से अपने इसको माइंड में जो है अपनी मेमोरी में इसको सेव कर लेना है। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आई एंड ही आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है जब हमने बात की थी इसके बारे में, जब पर्सनल प्रोनाउंस दो या दो से ज़ायद हों, ठीक है, एक सेंटेंस में, और उनके बारे में जो है कोई वो गुड एक्ट की बात हो रही हो, कोई अच्छे काम की बात हो रही हो, कोई अच्छाई बयान की जा रही हो, कोई क्वालिटी बयान की जा रही हो। अब मैं और दोस्त हैं तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ की जो है बात हो रही है, दोस्त होना, आपस में दोस्त होना, दोस्ती होना, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये एक सेंटेंस जो है। तो जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस होंगे तो हमने ये बात पहले ही जो है सीख ली है कि उनको जो है पहले अरेंज करना पड़ता है। ये नहीं है कि हमने जो है बगैर देखे जो है दो या दो से ज़ायद प्रोनाउंस अगर एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो हमने फर्स्ट पर्सन जो है वो कहाँ लगा दिया, सेकंड पर्सन जहाँ ना था वहाँ नहीं लगाया, बल्कि उनकी अरेंजमेंट जो है वो हमने गलत कर दी। ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये रूल है। रूल के हिसाब से ये सेंटेंस जो है बिल्कुल जो है वो गलत है, टोटली रॉन्ग है। कैसे, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो इसको हमने अरेंज करना है। ये पहले ही हम सीख चुके हैं कि जब एक सेंटेंस में दो या दो से ज़ायद प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हों और उनके मुतल्लिक जो है वो कोई अच्छी बात की जा रही हो, क्या अरेंजमेंट होगी हमारे पर्सनल प्रोनाउंस की। तो आई होप कि जिन्होंने मेरी वीडियो वॉच की होगी तो उनके माइंड में फ़ौरन से वो अरेंजमेंट आ गई होगी कि सबसे पहले हम पर्सन लेंगे, फर्स्ट पर्सन लेंगे, सेकंड पर्सन लेंगे या थर्ड पर्सन लेंगे। तो आइए, यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी। सबसे पहले जो है हम सेकंड पर्सन, अगर हमारे पास सेकंड पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको लेंगे, और उसके बाद हमने थर्ड पर्सन को लेना है। उसके बाद हमने लास्ट में जो है फर्स्ट पर्सन को लेना है। ठीक है, आई एंड ही आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है हमारा ये जो सेंटेंस है। तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये हमारी अरेंजमेंट होगी। हिसाब से ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर सेकंड पर्सन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने क्या करना है, थर्ड पर्सन को पहले ले आना है। ही एंड आई, फर्स्ट पर्सन जो है वो लास्ट में आएगा। ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ये जो है ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है और ये जो है हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके साथ ही अपनी ट्यूटर एनमली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।